संदीप राजकोट केस, क्यों अपनी अपाहिज मां को मार डाला। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये कहानी काफी डिस्टर्बिंग और दिल दहला देने वाली है। इस मामले के खुलासे ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और जिस तरह इस मामले का खुलासा हुआ वो भी काफी चौंकाने वाला था। इससे पहले कि हम आपको इस कहानी के बारे में बताएं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए बात करते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की कहानी है गुजरात के राजकोट के संदीप नाथवानी और उनके परिवार के। संदीप नाथवानी जो कि 36 साल के थे और पीछे से प्रोफेसर थे और राजकोट में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। उनकी मां जयश्री जो कि खुद एक रिटायर्ड टीचर थी, अपनी खराब हेल्थ के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके बेटे संदीप नाथवानी अपने साथ जामनगर से राजकोट अपने घर लेकर आ गए थे उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो खुद से ना तो खा पाती थी और ना ही अपने बाकी के काम कर पाने में सक्षम थी। वो अपनी बीमारी के कारण पूरी तरीके से हर काम के लिए दूसरे पर आश्रित थी। संदीप के अलावा जयश्री नाथवानी की 2 बेटियां भी थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और एक की शादी नहीं हुई थी और वो जामनगर में रहती थी। संदीप नाथवानी अपनी मां जयश्री नाथवानी के इकलौते बेटे थे, इसलिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी संदीप पर पूरी तरीके से आ चुकी थी। जब से जयश्री नाथवानी संदीप नाथवानी के घर आई थी, तब से उनकी बीवी और उनके बीच काफ़ी झगड़े होने लगे थे। जयश्री नाथवानी को लेकर संदीप की पत्नी के लिए जयश्री नाथवानी की सेवा करना सरदर्द बन गया था, जिसके लिए वो हमेशा संदीप से झगड़ा करती रहती थी। बहन की शादी को लेकर भी घर में काफ़ी तनाव था। घर में हमेशा तनाव और झगड़े का माहौल रहता था। 27 सितंबर 2017 को राजकोट रामेश्वर के दर्शन एवेन्यू बिल्डिंग के जयश्री नाथवानी की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़ी मिलती है। बिल्डिंग का गार्ड भागकर तीसरी मंजिल पर संदीप नाथवानी को बुलाने जाता है। संदीप नाथवानी अपनी मां की मौत की खबर सुनकर जल्दी से भागकर आता है और अपनी मां की मृत शरीर को देखता है। जब पुलिस आती है और पूछताछ करती है तो पुलिस को संदीप नाथवानी बताता है कि उसकी मां काफ़ी बीमार थी। उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करने और चलने फिरने में भी सहारा लेना पड़ता था। 27 सितंबर 2017 को वो अपनी मां को सूर्य नमस्कार यानी कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए छत पर ले गया था। संदीप के पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी। सुबह में अपनी मां जयश्री नाथवानी को सहारा देकर छत पर लाया था और उनके पड़ोसियों ने भी उनकी मां को छत पर ले जाने में साथ दिया था। इसके बाद संदीप नाथवानी नीचे आ गए सूर्य नमस्कार के लिए जल लेने के लिए, पर उन्हें पता चला कि उनकी मां ने छत से कूदकर जान दे दी है। उनकी मां खुद की बीमारी से परेशान हो चुकी थी और अपने आप को बोझ समझ रही थी, इसलिए उन्होंने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जयश्री नाथवानी एक रिटायर्ड टीचर थी। उनकी तबीयत सितंबर महीने के शुरुआत से ही खराब चल रही थी। उनका चलना भी मुश्किल हो गया था। उनका दैनिक क्रियाकलाप यानी खाना पीना, नहाने के लिए भी उन्हें किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए वो अपने इकलौते बेटे संदीप नाथवानी के घर आकर रहने लगी थी। सभी तनाव से शायद उभर कर जयश्री नाथवानी ने अपनी ही जान ले ली थी, पर पुलिस को संदीप की कहानी में शक की बदबू आ रही थी। शक इस बात का था कि जब जयश्री नाथवानी चलने में भी लोगों का सहारा लेती थी, तो भला वो 4 फीट ऊंची दीवार पार करके कैसे कूद पड़ी। कुछ तो था जो कि संदीप नाथवानी छुपा रहे थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऊंचाई से कूदने का कारण ही बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी तरह का झड़क और सुझाव करने का रिपोर्ट नहीं मिला था और ना ही किसी ने जयश्री नाथवानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। संदीप के पड़ोसी भी संदीप की बताई कहानी पर पुष्टि कर रहे थे। कहीं से भी पुलिस को संदीप नाथवानी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था। अभी तक ये केस सुसाइड केस ही लग रहा था। जयश्री नाथवानी
एक रिटायर टीचर थी, एजुकेटेड थी और उनके बच्चे भी एजुकेटेड थे और सभी अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड थे। सभी तरीके से परिवार संपन्न था। तो फिर भला ऐसा क्या हुआ कि जयश्री नाथवानी ने अपनी ही जान ले ली? क्या सच में वो खुद को अपने बेटे और बहू के ऊपर बोझ मानने लगी थी? अपने बेटे और बहू के बीच तनाव और झगड़े को लेकर जान दे दी, या फिर अपनी ही लाचारी से दुखी होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया? आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो कि जयश्री नाथवानी ने हत्या कर ली? जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से पढ़ाया और उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें काबिल बनाया, आज वही माँ उन पर बोझ हो चुकी थी। क्या अपने बच्चों से बुढ़ापे में सहारे का उम्मीद रखना जयश्री नाथवानी को गलत लगने लगा था? क्या उनके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान ले ली थी? या फिर सच कुछ और था? जयश्री नाथवानी के मौत के 3 महीने बाद एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, एक चिट्ठी जिसमें जयश्री नाथवानी के मौत का खुलासा लिखा हुआ था। चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो जयश्री नाथवानी की कहानी पर कुछ अलग ही बयां कर रहा था। किसने भेजी थी ये चिट्ठी और क्या लिखा था इस चिट्ठी में? क्या ये केस को गुमराह करने की साजिश थी या कुछ और? इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था संदीप नाथवानी के बताई कहानी का बिल्कुल उल्टा था। उस चिट्ठी के अनुसार जयश्री नाथवानी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस को चिट्ठी मिलते ही पुलिस ने बिल्डिंग की सभी सीसीटीवी की छानबीन की। छानबीन के दौरान और सीसीटीवी फुटेज से ये बात सामने आई, जयश्री नाथवानी को उस दिन संदीप नाथवानी छत पर तो जरूर ले गए थे, पर उन्हें उनको ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ तक कि जयश्री नाथवानी खुद अपने चप्पल तक भी पहन नहीं पा रही थी। उन्हें चप्पल भी खुद संदीप नाथवानी को पहनानी पड़ी थी। उन्हें लगभग 4 से 5 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी 15 मिनट का समय लगा था। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जयश्री नाथवानी भला कैसे 4 फीट ऊंची दीवार को पार कर खुद से छत पर से कैसे कूद सकती हैं, वो भी जब उनसे दीवार 10 फीट की दूरी पर हो। वो भला वहां तक कैसे खुद चलकर गई होंगी? पर अभी भी ये सबूत काफ़ी नहीं थे, क्योंकि पुलिस को वारदात की जगह पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी, यानी कि छत पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ छत ऐसी जगह थी जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए वहां उस वक्त क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं था। पर पुलिस को इतना कंफर्म हो गया था कि जयश्री नाथवानी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी किसी ने हत्या की है। और जब बिल्डिंग के बाकी लोगों ने पुलिस को ये बात बताई कि संदीप के बीबी का मौत के बाद का रवैया काफ़ी चौंकाने वाला था और अजीब था। जयश्री की मौत की खबर मिलते ही जहां बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, वहीं जयश्री की बहू काफ़ी देर तक अपने घर में ही रही और 1 घंटे बाद वो बाहर अपनी सास की डेड बॉडी देखने आई थी और ना ही उनके चेहरे पर किसी तरीके का शोक या मातम छाया हुआ था, जो कि काफ़ी अजीब था और शक पैदा करने वाला था। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस का शक अब संदीप और उसकी बीवी पर था, पर पुलिस का ये शक तब यकीन में बदला जब जयश्री नाथवानी की मेडिकल रिपोर्ट मिली। जयश्री नाथवानी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जयश्री नाथवानी को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके कारण उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। उनको डॉक्टर ने बेड पर रहने की सलाह दी थी। वो ना तो चल सकती थी और ना ही खड़ी हो सकती थी। ऐसे में संदीप की बताई कहानी आखिर झूठी हो गई। जयश्री की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका 4 फीट ऊंची दीवार का छलांग लगाना बहुत बड़ी बात है। वो खुद उस दीवार के पास चलकर भी नहीं जा सकती थी। घटना के दौरान संदीप ही वहां पर मौजूद थे। उसका सबूत खुद सीसीटीवी फुटेज में था, यानी कि खुद संदीप ने अपनी मां को छत पे से धक्का देकर नीचे फेंका था।
अब सब कुछ सामने आ चुका था। ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने संदीप नाथवानी को जयश्री नाथवानी के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया था और संदीप ने भी अपना सच पुलिस के सामने कबूल कर लिया। संदीप ने बताया कि उनकी मां की इस बीमारी के कारण वो उन पर बोझ बन गई थी। संदीप जयश्री नाथवानी का एकलौता बेटा था, इसलिए उसकी मां की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। उसकी मां की देखभाल को लेकर उसकी पत्नी और उसके बीच काफी झगड़ा होता रहता था। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था, इसलिए संदीप इस सब से परेशान होकर अपनी मां से छुटकारा पाना ही जरूरी समझा। उस दिन 27 सितंबर की सुबह वो अपनी मां को सूर्य नमस्कार नहीं बल्कि छत के ऊपर से फेंकने के इरादे से ही ले गया था। उसने छत पर जाकर अपनी मां को छत पे से धक्का दे दिया और उनकी ही चप्पल पहनकर अपने फ्लैट में वापस आ गया। और जब गार्ड ने आकर संदीप को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है तो उसने अपनी मां के मौत पर दुखी होने का ढोंग किया और सबके सामने अपनी मां की आत्महत्या करने की झूठी साजिश रची। घटना के खुलासे के बाद सभी जगह मीडिया में इस घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। सभी कोई इस केस के बारे में जानकर और सीसीटीवी फुटेज देखकर काफी हैरान थे। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी कैद था वो काफी दिल दहला देने वाला था। सीसीटीवी फुटेज में संदीप नाथवानी अपनी मां को धक्का देने के बाद बड़े ही आराम से आते दिख रहे थे, वो भी अपनी मां की चप्पल पहने हुए। उनके माथे पर अपने मां की खून करने का कोई शिकंज नहीं था, ना ही कोई दुख। संदीप नाथवानी की हैवानियत भरे कारनामे को देखकर सभी काफी हैरान थे। संदीप नाथवानी तब तक बाहर नहीं आए जब तक कि उनकी मां की मरने की खबर किसी ने नहीं दी, और खबर मिलते ही उन्होंने एकदम से परेशान होने का ढोंग रचा। सीसीटीवी में संदीप का ढोंग साफ साफ पकड़ा गया था। इसे देखकर लोग काफी हैरान थे कि कोई कैसे अपनी मां की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। इस मामले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इतना बेरहम और क्रूर मानसिकता वाला कैसे हो सकता है जो अपनी ही बीमार मां की हत्या कर दे। वो मां जिसने कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने कभी उसके बीमार होने पर उसकी तबीयत का ध्यान रखा, उसे सहारा दिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था। इस केस के खुलासे के बाद जब संदीप नाथवानी को हिरासत में लिया गया तब संदीप की हालत खराब हो गई। उसके सीने में दर्द होने लगा, जिसके कारण उसे अस्पताल में एडमिट किया गया और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। संदीप नाथवानी के पड़ोसियों ने भी संदीप के जुर्म की गवाही दी। उस दिन उन्होंने भी जयश्री नाथवानी को सीढ़ियां चढ़ने में मदद की थी, ये जानकर कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो संदीप की काले कारनामे में उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने संदीप के ढोंग पर एतबार कर लिया था। उन्हें लगा था कि सच में संदीप नाथवानी अपनी बूढ़ी बीमार मां के मर जाने पर दुखी है, पर उन्हें क्या पता था कि वो जिसको दुखी समझ रहे हैं उसके पीछे एक हैवान छिपा हुआ है। इस केस की सुनवाई में संदीप नाथवानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपका क्या मानना है, संदीप नाथवानी को उम्र कैद की सजा देना क्या सही फैसला था? क्या बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा का उम्मीद करना गलत है? इस समाज में जयश्री नाथवानी के जैसे बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। वही सहारा देने के बजाय धोखा देने की योजना बनाते हैं, उनकी मौत का ढोंग रचाते हैं। माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन क्या ये वही समाज है? क्या ये संदीप नाथवानी की ही सोच थी, या फिर बदलती दुनिया के साथ हमने अपने माँ बाप के सत्कार और सेवा को भी पीछे छोड़ दिया है? कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।